हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हम लोग डिटेल में समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक एक करके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन या फिर इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है कि कंबाइन करेगा। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कि टू रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेगा और सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दो रिएक्टेंट, एक ए रिएक्टेंट दूसरा बी रिएक्टेंट। मान लो कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, यानी दो सब्सटेंस है ए और बी, ये दोनों कंबाइन किया और सिंगल प्रोडक्ट बनाया। यानी टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मेटल है, इस मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और फॉर्म करेगा मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड, तो मेटल और ऑक्सीजन ये दो रिएक्टेंट, दो सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाया मेटल ऑक्साइड। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों? कंबाइन किया और सिंगल प्रोडक्ट बनाया। अगर हम इसका एग्जांपल समझें कि जैसे हमारे पास सोडियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ऐसे और भी मेटल हो सकते हैं, एल्यूमिनियम है। ये मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो चलो ऑक्सीजन के साथ हम कंबाइन करवाते हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट, तो सोडियम और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो बनाया सोडियम ऑक्साइड। तो ये रहा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमें जानना पड़ेगा वैलेंसी। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और ऑक्सीजन का यानी ऑक्साइड का 2। आयन जब हम लोग पढ़ेंगे, 9th क्लास में पढ़े थे आयन, तो सोडियम का +1 और ऑक्साइड का -2। तो इस दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2O क्या बनेगा? Na2O, जिसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह से जिंक और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तो जिंक ऑक्साइड। दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसको हम बोलेंगे एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन किया और बनाया सिंगल प्रोडक्ट, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन कंबाइन किया और फॉर्म किया एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यानी कि रिएक्टेंट कंबाइन कर रहा है और सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि ये सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बट इसमें एक चीज और हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन कर रहा है और सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसका एक हम अलग नाम रखते हैं, बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन कब? जब एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन करेगा और सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तब इसको हम बोलेंगे सिंथेसिस रिएक्शन। और हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉपर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम, इसका अगर जनरल नेम का बात करें, कमर्शियल नेम का बात करें, तो इसको हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। ये वाटर के साथ अगर कंबाइन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ अगर कंबाइन करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाया, इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और एक नाम है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, तो ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगा कॉम्बिनेशन। और अगर हम एग्जांपल देखें, आप लोग रस्टिंग ऑफ आयरन जानते होंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन में जंग लगना। होता क्या है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है
ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके अपर लेयर को खराब करना शुरू करते हैं, इसको हम क्रोजन बोलते हैं। तो क्रोजन ही है आयरन, एक अलग नाम दे दिया गया आयरन में। आयरन का अगर क्रोजन होता है तो उसके लिए एक अलग नाम रख दिया गया जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे? हमारे पास आयरन है Fe, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो ये आयरन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। वाटर मॉलिक्यूल भी इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि इसको क्रिस्टल फॉर्म में तैयार करेगा। क्रिस्टल फॉर्म में तैयार करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल कितना लगेगा, कितना वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा, ये हमें नहीं मालूम। इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं X। हो सकता है X = 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो X मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल वाटर का इसके साथ कंबाइन करके बनाएगा क्रिस्टल, यानी XH2O, Fe2O3 × XH2O। इसको हम बोलते हैं रस्ट। केमिकल नेम है इसका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो कुछ केमिकल रिएक्शन है जो किसका एग्जाम्पल है? एडिशन रिएक्शन का। अगर यहां पे देखें, ये एलिमेंट कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाया? सिंगल प्रोडक्ट बनाया, और यहां पे भी सिंगल प्रोडक्ट बना। तो ये जो सिंथेसिस रिएक्शन है, सारे सिंथेसिस रिएक्शन कॉम्बिनेशन होते हैं, बट सारे कॉम्बिनेशन सिंथेसिस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपाउंड और कंपाउंड मिलकर क्या बनाया? सिंगल प्रोडक्ट। बट सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? हमें एलिमेंट और एलिमेंट ही चाहिए। बट तो वही हम बता रहे हैं कि सारे सिंथेसिस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन सारे कॉम्बिनेशन सिंथेसिस नहीं हो सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना, डिकम्पोज होना यानी कि टूटना। तो कॉम्बिनेशन में था, कंबाइन कर रहा था 2 रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था। इसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होगा और बनाएगा 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा और टूटने के बाद 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है AB, एक कंपाउंड है AB, ये टूटेगा और फॉर्म करेगा A और B। तो ये खुद से नहीं टूटता है, डिकम्पोज कराने के लिए हमें कुछ कंडीशन देना पड़ता है, एक्सटर्नल कंडीशन देना पड़ता है। तो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं हीट के रूप में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, या फिर सनलाइट यानी कि लाइट के रूप में, लाइट के रूप में। तो 3 कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो सब्सटेंस ब्रेकडाउन होता है। तो तीनों कंडीशन कब अप्लाई होगा उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिकम्पोजिशन को समझते हैं एग्जाम्पल से, कि सिंगल प्रोडक्ट ब्रेकडाउन करेगा 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर प्रोडक्ट में। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि गोल्ड का ऑक्साइड है, या फिर हमारे पास कॉपर का ऑक्साइड है, या फिर हमारे पास मान लो सिंपल वाटर है, या फिर एक सिल्वर ब्रोमाइड, कुछ कंपाउंड ले लिए। इस कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलर सब्सटेंस में। तो जो सिल्वर ऑक्साइड है, इसको अगर हम हीट करें तो हीट के लिए सिंबल होता है डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं जो इंडिकेट करता है हीट। इसको भी हम अगर हीट करें, वाटर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इसको हम अगर सनलाइट में रखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट में रखते हैं, तब क्या होगा? ये सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर में और ऑक्सीजन में। उसी तरह से ये कॉपर ऑक्साइड भी डिकम्पोज हो जाएगा कॉपर में और ऑक्सीजन में। तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो रहा है 2 प्रोडक्ट में, इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। उसी तरह से वाटर में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये भी टूट गया 2 प्रोडक्ट में, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो गया कितने प्रोडक्ट में? 2 प्रोडक्ट में। तो किसके कारण से हुआ? इलेक्ट्रिसिटी के कारण से। उसी तरह से अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो ये टूट जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन में। किसके कारण से टूटा? सनलाइट के कारण से। तो इस तीनों को, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, तीनों के फैक्टर में हम लोग देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो हीट के लिए हम थर्मल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, और सनलाइट के लिए हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।